हम लोग अब अगली रिएक्शन। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शन बताने वाला हूँ जो क्लास 12th में पूछी जाती हैं केमिस्ट्री में। आज हम लोग कुछ रिएक्शन करेंगे। देखिए, हम आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिखवाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन में अपन लोग पहली रिएक्शन लेंगे डायजन अभिक्रिया। डायजन अभिक्रिया हम बताते हैं। पहले हम कैसे करते हैं। हम लोग पहले आप लोगों को परिभाषा लिखवाते हैं। पिरिमिडीन की उपस्थिति में एल्कोहल थायोनिल के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। बच्चों, दोस्तों आज हम लोग इस रिएक्शन को अपन लोग लिखेंगे कोई एक एल्कोहल, जैसे कि एल्किल एल्कोहल ले रहे हैं, जैसे ROH, और इसकी क्रिया अपन लोग SOCl2 के साथ करवाएंगे। और जब इसमें पिरिमिडीन की उपस्थिति रहती है, पिरिडीन की उपस्थिति रहती है, पिरिडीन की। अब जो S है, ये AS अपन लोग इससे जोड़ते हैं O से, और SO है, ये SO मिलके बनाते हैं SO2। हाँ, और जो Cl2 के दो अणु हैं, एक Cl इससे और एक Cl इससे जोड़ते हैं। और जब प्रोडक्ट बनता है तो बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी अभिक्रिया लिखने वाले हैं। दूसरी अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया शुष्क स्थायी की उपस्थिति में दो समान एल्किल हैलाइड Na के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं अपन लोग, जैसे एल्किल ही बनाते हैं वैसे, क्योंकि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया 2Na के साथ क्रिया करवाते हैं, और हम जब इस 2Na के साथ क्रिया करवाते हैं, दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे कि आपको करके दिखा रहे हैं हम। 2Na के अणु लेते हैं, दो सोडियम के अणु, प्लस यहाँ पर हम X पहले रहे हैं, हैलाइड अणु पहले, और बाद में R, जिससे आप लोगों को समझ में आया। और शुष्क ईथर की उपस्थिति रहती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब हम लोग जे वाला अणु है और जे वाला अणु, ये दोनों अलग होंगे और जे क्रिया करके कोई अलग तत्व बनाते हैं। जैसे कि इसमें ये एल्किल बन गया और ये 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब इसे हम एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल CH3Cl प्लस 2NaCl प्लस ये X है, यहाँ पर Cl ले लेते हैं पहले अपन लोग, फिर लेते हैं CH3। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जो है, और ये एल्किल हैलाइड है, तो CH3 प्लस ये, अरे गलत हो गया, CH3 प्लस 2Na है, इसकी जगह अपन लोग 2NaCl हो जाएगा। ये और ये मिल जाता है। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ते हैं फिटिंग अभिक्रिया। इसमें फिटिंग अभिक्रिया में अपन लोग बेंजीन क्लोराइड रहते हैं। तीसरी अभिक्रिया है अपनी फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में अपन लोग बेंजीन क्लोराइड लेते हैं। बेंजीन क्लोराइड
की उपस्थिति में 2 अणु लेते हैं सोडियम के और लेते हैं अपन लोग और 2 बेंजीन क्लोराइड और 2 सोडियम के अणु लेते हैं। हम लिख दे रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 बेंजीन क्लोराइड तथा 2 सोडियम के अणु की अभिक्रिया करवाने पर दो सोडियम के अणुओं की क्रिया करवाने पर बनता है सोडियम क्लोराइड, नमक बन जाता है। तथा डाइफेनल बनता है। अभिक्रिया हम आप लोगों का अभिक्रिया करवा के दिखा रहे हैं। C6H5Cl ये हो गया बेंजीन क्लोराइड। इसे अलग अलग करके दिखाई दे रहे हैं हम आप लोगों को 2Na अणु और अपन लोग फिर लेते हैं एक बार और C6H5Cl। तो ये Cl और ये Cl मिलके इसके साथ क्रिया करते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति आती है। प्लस 2NaCl। अब अपन लोग लिखते हैं चौथी अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स इसमें अपन लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपन लोग एक अणु लेते हैं बेंजीन क्लोराइड तथा एक एल्किल हैलाइड लेते हैं। तथा 2 सोडियम के अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड यहाँ तक हो गया आप लोगों का। हमने आप लोगों को बताया कि ये बेंजीन क्लोराइड 2 सोडियम के अणुओं के साथ क्रिया करके और इसके साथ CH3 तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके टॉलिन तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया नंबर 5वीं है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनता है। इसमें 3
तत्व क्रिया कर सकते हैं। एक ये एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कर सकता है, और ऐसे एस्टेल्डिहाइड के साथ क्रिया कर सकता है, और एक कीटोन के साथ क्रिया कर सकता है। डाईमेथिल 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 कीटोन के साथ क्रिया कर सकता है। जैसे कि पहली रिएक्शन अपन लोग लिखते हैं, अपन लोग डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर ये क्लोरोफॉर्म सोडियम क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम एसीटेट बनाता है। HCOONA और प्लस 5 अणु बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी के साथ H2O के 5 अणु। अब हम लोग इसे बैलेंस करेंगे। तो देखो आप लोगों को गिनवाएं, 1 Cl और 3 Cl हो गए 4, नहीं 5 Cl और 3 8। यहाँ पे अपन लोग 4 लगा देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 Cl के अणु। और सोडियम के कितने, 5 6 अणु हैं, तो इसके आगे 6 लगा देंगे। बाकी क्या होगा देख लो आप लोग। ये है सोडियम एसीटेट। अब अगली रिएक्शन है, ये 3 चीजों के साथ क्रिया करता है, एथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड तथा डाईमेथिल कीटोन के साथ क्रिया करता है। आप लोगों को हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है अपन लोगों की 6वीं फ्रैंकलिस्टीन अभिक्रिया। इसमें यह क्रिया मेथिलनॉल की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाता है। अब हम लोग मैंने अब इसे रिएक्शन आप लोगों को लिखवाते हैं। पहले एल्किल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके काय की उपस्थिति में, मेथनॉल की उपस्थिति में, मेथनॉल यानी कि CH3OH की उपस्थिति में क्रिया करता है। ये इसके साथ क्रिया कर लेता है और ये बना लेता है। और यही अगर ब्रोमाइड के साथ क्रिया करेगा तो ये सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा मेथनॉल की उपस्थिति में। बनाता है। अब लेते हैं अपन लोग अगली क्रिया की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं रिएक्शन है अपन लोगों की बोरोडिन हुंसडीकरण अभिक्रिया। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण CCl की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाता है। आप लोगों को रिएक्शन दिखाते हैं हम यहाँ पर।
अपन लोग लेते हैं पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और ब्रोमाइड, ब्रोमीन कह सकते हैं अपन लोग, Br2 लेंगे ना क्योंकि 2 अणु ब्रोमीन के। ये यहाँ से टूटेगा तो एक Br इसके साथ जुड़ेगा, Br इसके साथ और एक Br इसके साथ, और ये बन जाएगी CO2 और CCl की उपस्थिति रहेगी। अब अगली रिएक्शन लिखेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। 8वीं रिएक्शन विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड सोडियम एथॉक्साइड है ना, जो उसके साथ क्रिया करता है और डाई एथिल ईथर बनाता है। आप लोगों को डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5O डाई एथिल ईथर, और इसी के साथ सोडियम ब्रोमाइड भी बनाता है। रिएक्शन हम बताते हैं ये कैसे करता है। C2H5Br लेता है प्लस C2H5ONA। अब ये यहाँ से अलग होगा, ये यहाँ से अलग होगा और ये यहाँ से अलग होगा, और ये है ना जो सोडियम के साथ क्रिया करेगा, और ये मिलके डाई एथिल ईथर बनाएंगे। जैसे कि C2H5O C2H5 प्लस NaBr की उपस्थिति, ये हो गया डाई एथिल ईथर और ये होगा सोडियम ब्रोमाइड। आप लोग लिख सकते हैं। हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं।